हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। उत्तोलक लीवर। जब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन आज वादा करते हैं कि ये वीडियो पूरा देख लीजिए शुरू से लास्ट तक, तो उत्तोलक यानी लीवर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तोलक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। सबसे तो पहले समझेंगे उत्तोलक होता क्या है। देखिए, एक जो ये उत्तोलक एक प्रकार का यंत्र है जो हमारे आम दैनिक जीवन में जो कार्य करने का होता है उसे इजी कर देता है उत्तोलक के माध्यम से। देखिए क्या होता है उत्तोलक। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। देखिए, एक कोई वस्तु यहाँ लटकी हुई है रस्सी के माध्यम से, ये यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जब इस बल लगाएंगे तो ये क्या होगा? उठेगा। जिसको बल छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नीचे है। और ये क्या है? अलम्ब। यहीं से क्या होता है? मूवमेंट होता है, घूमता है। सिंपल भाषा में समझेंगे, उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। क्या क्या होता है? एक प्रयास बिंदु होता है जिसे इफोर्ट करते हैं, प्रयास। दूसरा होता है फलक्रम जिसे अलम्ब कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फलक्रम। इसे एफ से नोट करते हैं। तीसरा हो गया भार बिंदु जिसे एल से इंडिकेट करते हैं। याद रखना, सिंपल भाषा में फलक्रम में 3 बिंदु होता है। कौन कौन? प्रयास लगा रहे हैं, इफोर्ट यानी ई हो गया एक। दूसरा फलक्रम, जहाँ फलक्रम मतलब समझ लीजिए पेंच, जैसे कैंची में देखते हैं जो बीच में लगा रहता है पेंच, जहाँ से कैंची घूमता है वही हो गया फलक्रम। ठीक। और दूसरा भार, जहाँ वस्तु रखी रहती है उसको भार बिंदु। तो एफ हो गया फलक्रम, ई हो गया इफोर्ट और एल हो गया लोड। 3 बिंदु। ठीक है, यही आपको क्या हो गया? उत्तोलक। उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का। बारी बारी से समझते हैं क्या होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कह रहा, इसमें अलम्ब बीच में होता है। अलम्ब बीच में होता है, यानी अलम्ब मतलब ये फलक्रम क्या होता है? बीच में ऐसे रहेगा। मान लीजिए उत्तोलक हो गया तो फलक्रम जो होगा कहाँ होगा? बीच में होगा। एफ और ये आपका, और 2 जो हो गया क्या? लोड और प्रयास। ये दोनों कहीं रह सकते हैं, यहाँ रह सकता है लोड, चाहे यहाँ मैंने कहीं रह सकता है। केवल फलक्रम क्या होगा? बीच में रहेगा। इसको याद रखें। तो यहाँ मान लीजिए लोड हो गया तो यहाँ प्रयास हो गया, चाहे यहाँ लोड रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इफोर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो उत्तोलक बना क्या हुआ? प्रथम श्रेणी के तय। जितने भी उत्तोलक में फलक्रम बीच में, फलक्रम का मतलब पेच, जहां से कोई वस्तु घूमती है तो क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का। देखिए जैसे कैंची, तो देखिए कैंची यहीं से घूमता है, ये जो रहता है पेंच लगा रहता है बीच में, यहीं से ऐसे जब कैंची करते हैं तो क्या होता है? घूमता है। इसी को क्या बोलते हैं? फलक्रम। और यहाँ ये जो देखिए गोल्ड, इसमें उंगली फंसा के काटते हैं, यहाँ बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैंची में यहाँ बल लगाते हैं। तो यहाँ ये फोट हो गया, यहाँ वस्तु के यहाँ काटने के लिए कपड़े ऊपर रखते हैं, तो ये वस्तु हो गया, यानी लोड यहाँ हो गया। तो सबसे सिंपल भाषा समझेंगे, फलक्रम जो बीच में होगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे में पिलास भी होता, देखिए पिलास में भी जो बीच से ही घूमता है, सरसी हो गया बीच से ही घूमता है। नेल कटर भी देखिए दबाइएगा तो बीच से घूमता, आगे में काटता है, जहाँ आगे वस्तु हो गया, और बल कहाँ लगाते हैं? पीछे। उसी प्रकार भौतिक तुला यानी उस तराजू को बोलते हैं। तराजू में जैसे टांगिएगा तो देखिए बीच में रहता है डोरी लटका, वहीं से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। उसका साइकिल का ब्रेक भी इसे दबाते हैं हम, हैंडल में दबाते हैं तो देखिए बीच में जो उसका तार गया रहता है बीच में घूमता है और क्या पहिए में जाकर ब्रेक लगता है। तो ये जितने भी फलक्रम बीच में होगा, क्या बीच में होगा? फलक्रम यानी अलम्ब बीच में होगा। वो कौन श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला देखते हैं द्वितीय श्रेणी का। क्या रहा? इसमें भार बीच में रहता है। इसमें क्या कहता है? भार बीच में रहता है। इस प्रकार होगा। लोड का होगा यहाँ होगा बीच में, और बाकी इफोर्ट और क्या बच गया? फलक्रम। वो यहाँ रह सकता है इफोर्ट, चाहे यहाँ फलक्रम रह सकता है। जब यहाँ फलक्रम रहता है यहाँ इफोर्ट, मैंने दोनों कहीं रह सकता है, लेकिन लोड क्या रहेगा? केवल बीच में। तो कोई सा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नींबू निचोड़ने का मशीन। कौन सा मशीन? नींबू निचोड़ने का मशीन। देखिए इसी प्रकार का होता है जी। यहाँ खाई थी लेकर बना रहता है, इसी में नींबू रखता है, यहाँ पर क्या रखता है? नींबू रखता है, यहाँ पर दबाता है तो ये नींबू हो गया। यहाँ से घूमता है तो ये फलक्रम बिंदु हो गया। यहाँ क्या करते हैं? दबाते हैं यहाँ, तो ये फोट लगा रहे हैं, तो यानी ये नींबू जो हो गया भार हो गया, यही एल हो गया।
ठीक है। तो यहाँ जहां भी रहेगा भार बिंदु बीच में वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो जैसे देखिए नींबू को निचोड़ने का मशीन हो गया, खैनी काटने का मशीन, जब देखते हैं खैनी कैसे काटता है, बीच में रख के खैनी काटता है, यानी लोड क्या हो गया बीच में, तो ये भी द्वितीय श्रेणी का हो गया। उसी प्रकार अगला क्या है, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी। देखते एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी जब ऐसा लेके जाता है धक्का देने वाला कूड़ा वाला, तो प्रयास लगा रहा है और कूड़ा कहाँ बीच में हो गया और पहिया नीचे जहाँ घूमता है, तो जो भार हो गया क्या हो गया, कूड़ा हो गया, तो कहाँ है बीच में, तो वो भी क्या हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का। तो सिंपल वर्सन याद रखें कि जो भार जब बीच में रहेगा तो कैसा श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी। और फलक्रम जब बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी। चलिए तृतीय श्रेणी देखते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी हो गया, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में कह रहा इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहता है। प्रयास बिंदु मतलब ये जो जहां हम काम कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, देखें कैसे, देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है चिमटा, इसका इससे हो जाएगा। इफोर्ट क्या हो जाए बीच में, बाकी दोनों कहीं रह सकता है, ठीक। तो देखिए ये चिमटा, कौन सा चिमटा, चिमटा भी दो तीन प्रकार का होता है। एक चिमटा जो घर में देखते हैं रोटी पहले पकाया जाता था, तो चिमटा की सहायता से उठाया जाता था, उस चिमटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चिमटा में क्या होता है, आप कभी दबाइएगा तो इस चिमटा, ये देखिए यही चिमटा हो गया, तो देखिए ये यहाँ साइड में क्या होता है, यहाँ से दबाते हैं और यहाँ रोटी यहाँ पर रखते हैं, रोटी यहाँ से ना उठता है, जब दबाएंगे इसको तो दब जाता है। तो यानी बल इफोर्ट कहाँ लगा रहे हैं, बीच में। यदि आप किनारे लगा के देखिएगा, जहाँ ये गोल टाइप का रहता है, यहाँ लगा देखिएगा ये नहीं दबेगा, तो बीच में लगाइएगा तो ये दब जाता है। यानी प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, बीच में। तो वही नहीं कह रहा है तृतीय श्रेणी की, प्रयास बिंदु जब बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का, ठीक है। तो चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, ठीक है, मनुष्य का हाथ हो गया। उसके बाद किसान का हल, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं, लेकिन ये दोनों याद करना, यही दोनों पूछता है अक्सर, ठीक। प्रथम श्रेणी समझ गए, अलाम बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी चल गए, भार बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी समझ गए, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए इसका एक और जुगाड़ देखते हैं, फिर भी आप, हम उम्मीद करते हैं कि या तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी लोग भूल जाता है क्या होता है, कैसे होगा, अलाम कौन, ठीक है। तो इसका एक जुगाड़ है याद करने का, जुगाड़ कहिए चाहे ट्रिक कहिए, ठीक। देखिए आपको याद रखना FLE 1 2 3, FLE आपको 4 बार 5 बार जितने बार बोलिएगा, बोल के अपने मन में इसको दोहराइएगा, FLE 1 2 3, FLE 1 2 3। जब ये याद हो जाएगा आपको उत्तोलक याद हो जाएगा। कैसे, देखिए F मतलब क्या होता है, फलक्रम यानी अलम। तो फलक्रम बीच में 1 नंबर का, L से लोड बीच में 2 नंबर का उत्तोलक, E मतलब ये फोटो ने प्रयास बीच में 3, यानी ये बीच में रहेगा जो उतने उत्तोलक, FLE यानी F रहेगा बीच में 1 नंबर का, L बीच में रहेगा 2 नंबर का, E बीच में रहेगा 3 नंबर का, याद हो जाएगा। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्टकट में जुगाड़ या ट्रिक समझिए, FLE 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो यहां से तो हो गया, और इससे थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसका प्रिंसिपल, उत्तोलक का प्रिंसिपल, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तोलक के अब सिद्धांत को समझते हैं, उत्तोलक का सिद्धांत। तो सबसे पहले इस फिगर पर यही क्या है, उत्तोलक है। फलक्रम हो गया जिसे F से इंडिकेट करते हैं, ये भार हो गया जिसे L से इंडिकेट करते हैं, ये प्रयास बिंदु जिसे E से। तो देखिए ये जो फलक्रम यानी फलक्रम बिंदु और प्रयास बिंदु के जो बीच की दूरी होता है F, इसी को आयास भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयास भुजा। आयास भुजा किसे, फलक्रम और प्रयास बिंदु के बीच की दूरी, माने FE को याद रखना, FE को आयास भुजा। उसी प्रकार FL माने भार भुजा, भार और अलम के बीच की दूरी को भार भुजा कहते हैं, याद कर लिया। वही यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा बटा में भार भुजा, यानी FE बटा में FL। तो ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, यांत्रिक लाभ होता है। तो देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है 1 से बड़ा, ऑप्शन देखिए 1 से छोटा, ऑप्शन 1 के बराबर, इनसे कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस पे कंफ्यूजन होता है, तो समझना है पहले, ठीक है। पहले तो याद कर लीजिए, देखिए क्या होता है कि
प्रथम श्रेणी का होता है एक के बराबर भी होता है, एक से छोटा भी होता है और एक से बड़ा भी होता है। किसका? प्रथम श्रेणी का। कैसे होता है समझाएंगे। द्वितीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होता है? एक से बड़ा होगा। द्वितीय श्रेणी देखिए यहाँ पर, द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ क्या है? एक से हमेशा बड़ा होगा। और तृतीय श्रेणी का एक से छोटा होगा। ये 2 मतलब द्वितीय श्रेणी समझ लीजिएगा, 3 मतलब तृतीय श्रेणी समझ लीजिएगा, ठीक है। एक प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक के बराबर, एक से छोटा और एक से बड़ा होता है, तीनों होता है। जबकि द्वितीय श्रेणी का एक से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा, और तृतीय श्रेणी का एक से हमेशा छोटा होगा। देखिए कैसे समझेंगे कैसे। तो मान लीजिए प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक बताया था ना जी, फलक्रम क्या रहेगा बीच में, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जब देखिए मान लीजिए 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो देखिए एफ ही मान लीजिए 2 हो गया और एफ एल भी 2, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा। क्लियर? 1 के बराबर हो गया। मान लीजिए यहाँ 4 है। अरे कैंची जब समझ रहे हैं, कैंची जब होता है तो उसके आगे जो फलक्रम उसके आगे वाला बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए 4 ले लिया, यहाँ 2, तो 4 यहाँ रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या 2 डिवाइड कर 2 आ जाएगा, तो 1 से बड़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 4, तो उसमें क्या होगा? 2 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से छोटा होगा। तो इसीलिए प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसके यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। दूसरा समझेंगे आप द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी देखिए, द्वितीय श्रेणी बीच में क्या रहता है? लोड। तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। अब देखिए होता है क्या? एफ ही। देखिए एफ ही हेवी बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया एफ ही, और उसके बाद क्या है? एफ एल छोटा है। ये इसके अपेक्षा में छोटा है। ये मान लीजिए 4 है तो ये 2 होगा, तो भागा देंगे क्या? 4 में 2 से 2 आएगा। मतलब ये बड़ा में छोटा सा देंगे, बड़ा तो हमेशा क्या होगा? 1 बड़ा ही आएगा। तो इसलिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। समझ गए कैसे? क्योंकि देखिए द्वितीय श्रेणी में देखिए ये लोड बीच में होता है, तो और यांत्रिक लाभ क्या होता है? एफ ही यानी पूरा, और बाटा में एफ एल। तो पूरा ज्यादा में छोटा सा भाग देंगे तो 1 से ज्यादा ही नहीं आएगा, कभी भी ज्यादा आएगा। तो यह क्या हो गया? यांत्रिक लाभ 1 से हमसे बड़ा होता है। किस है? द्वितीय श्रेणी का, ठीक है। और उसके बाद तीसरा समझेंगे, तृतीय श्रेणी का समझेंगे। जब 2 समझ गए तो तीसरा भी समझ जाएंगे। देखिए तृतीय श्रेणी में क्या बीच में रहता है? एफर्ट, प्रयास। एक यहाँ हो जाएगा, एक और एक बच गया फलक्रम, तो यहाँ होगा। इसमें देखिए यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? एफ ही ये कहाँ रहेगा? एफ ही ऊपर, और बटा में एफ एल मतलब ये यहाँ से यहाँ। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो बड़ा से भाग दे रहे हैं, छोटा में दे रहे हैं। ये एफ ही क्या हो गया? ऊपर, और एफ एल बड़ा में भाग दे रहे हैं। मतलब छोटा से बड़ा में देंगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। जिस तरह से दूसरी श्रेणी में क्या बड़ा में छोटा से भाग दे रहे हैं तो 1 से बड़ा आएगा हमेशा, कभी भी कोई भी भाग दीजिए। और यहाँ बड़ा है, सॉरी यहाँ क्या है? छोटा है, एफ ही इतना ही है और एफ एल जो है इतना है, तो छोटा में बड़ा सा दे रहे तो ये हमेशा क्या है? आएगा 1 से कम। तो इसलिए तृतीय श्रेणी जो होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। द्वितीय श्रेणी का हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, जबकि तृतीय श्रेणी का हमेशा 1 से छोटा। क्या? यांत्रिक लाभ। और उत्तोलक समझिए कि प्रथम श्रेणी में फलक्रम बीच में रहेगा, एफ एल ई याद रखना है, एफ एल ई 1 2 3, फलक्रम बीच में 1, लोड बीच में 2, इफोर्ट बीच में 3। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको उत्तोलक समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में किसी में कोई भी प्रश्न आए तो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।